अनंतनाग में आतंकी हमला। रावलपिंडी में प्लानिंग। और इस्तांबुल से ऑर्डर। आखिर क्या अनंतनाग टेरर अटैक भारत की G20 पर सफलता पर पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है? क्या तालिबान के हमले से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने ये हमला करवाया? आखिरकार अनंतनाग हमले के तार रावलपिंडी, इस्तांबुल और POK से कैसे जुड़ रहे हैं? अनंतनाग में हुए भीषण टेरर अटैक की एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है। एक एक सच सामने आता जा रहा है। ये हमला क्यों कराया गया? इस हमले की प्लानिंग कैसे हुई? इस हमले के पीछे कौन है? इस हमले के तार पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से कैसे जुड़ रहे हैं? आज हम इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे लश्कर-ए-तौयबा ने अपने चेहरे बदलकर इस पूरे हमले को अंजाम दिया। तारीख 8 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार, जगह रावलकोट, POK। वो जुम्मे का दिन था। लोग रावलकोट की अलकुदस मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए आ जा रहे थे। इन्हीं नमाजियों में से एक था रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर, जो कि उस दिन मस्जिद के इमाम के पास ही ठहरा हुआ था। जैसे ही रियाज अहमद नमाज पढ़ने पहुंचा, वो सजदे के लिए झुका ही था कि उस पर नमाजी बनकर आए कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज वहीं ढेर हो गया। बाद में मीरपुर जिले में उसका जनाजा निकला। 8 सितंबर को लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद को किसने मारा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन रियाज की हत्या के बाद एक खतरनाक साजिश बुनी गई, जिसका अंजाम अनंतनाग हमले के तौर पर 4 दिन बाद सबके सामने आया। अनंतनाग जिले के कोकेरनाग के ऊंचाई वाले इलाके में हुआ वो भयानक आतंकी हमला, जिसमें भारतीय सेना के एक मेजर आशीष धौचक, सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के ही पाले पोसे आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जिसका सबूत है ये प्रेस नोट। अब सवाल ये, लश्कर कमांडर रियाज अहमद की हत्या का अनंतनाग के आतंकी हमले से क्या कनेक्शन है? क्या लश्कर-ए-तैयबा ने रियाज की हत्या का बदला लेने के नाम पर यह आतंकी हमला करवाया? दरअसल अनंतनाग हमले से 4 दिन पहले लश्कर आतंकी रियाज अहमद मारा तो गया POK में, लेकिन उसकी खलबली मची पाकिस्तान में। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी और ISI के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में उस दिन बड़ी हलचल मची थी। हाफिज सईद के हेडक्वार्टर मुरीदके में तो मातम ही छा गया था। पाकिस्तानी फौज काफी दिन से जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमले की साजिश रच रही थी। अभी माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने तहरीके तालिबान के हमलों से ध्यान हटाने के लिए साजिश रची है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में TTP ने 3 हमले पाकिस्तानी आर्मी पर किए हैं। पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 2 हफ्ते पहले ही POK का दौरा भी किया था। ये उसी दौरान का वीडियो है जब जनरल आसिम मुनीर झेलम में एक फौजी ड्रिल देखने के बहाने मीरपुर, रावलकोट और मुजफ्फराबाद गए थे। इन इलाकों में पाकिस्तानी फौज के आतंकी कैंप भी चलते हैं। पाकिस्तानी फौज POK से जम्मू कश्मीर पर आतंकी हमले पर फाइनल मुहर लगाने ही वाली थी कि तभी रावलकोट में लश्कर-ए-तौयबा के कमांडर रियाज अहमद की हत्या ने उसको एक मौका दे दिया। आतंकी रियाज अहमद की हत्या को पाकिस्तानी फौज और ISI ने भारतीय एजेंसियों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आतंकी रियाज अहमद जम्मू कश्मीर के राजौरी में 1 जनवरी को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। उस हमले में राजौरी के ढांगरी गांव के 5 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। तभी से भारतीय एजेंसियों को रियाज अहमद की सरगर्मी से तलाश थी, लेकिन वो पिछले हफ्ते ही 8 सितंबर को POK की मस्जिद में मारा गया। आतंकी संगठन TRF ने अनंतनाग हमले को रियाज की हत्या का बदला बताया है। TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर-ए-तैयबा की एक ब्रांच है जो कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। TRF को लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देने के लिए ये इसलिए बनाया गया ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम न आए। लातों की भूत बातों से नहीं मानते, ये बहुत पुराना सबक है।
और इसको बार बार नहीं सीखना चाहिए। पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम में आइसोलेट करने की जरूरत है। पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आना चाहिए कि वो आतंकवाद को बढ़ावा ना दे पाए। मैं ये अब जरा अनंतनाग हमले की टाइमिंग पर गौर कीजिए। ये हमला एक ऐसे वक्त पे हुआ है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तुर्की पहुंचे हुए थे। जैसे ही जनरल आसिम मुनीर ने तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में कदम रखा, उनकी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात हुई। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पाकिस्तानी फौज के इशारे पर लश्कर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी ग्रुप टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी लेने में भी देर नहीं की। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय Volkswagen. You are in a Volkswagen. और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कल कैसा रहेगा आपके शहर में मौसम का हाल। Weather report presented by Birla TMT Steel. अपने देश सा मजबूत। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। खबरों का नया सवेरा, हर सवाल कसौटी पर खरा, विदाउट प्रोपेगेंडा। एबीपी न्यूज तय करता है खबरों में आगे का एजेंडा। सुबह 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मेरा शो खबर फिल्मी है, अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा शो सास बहू और साजिश आप अपने स्मार्ट टीवीज और मोबाइल फोन्स पर भी लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जब्बार साहब ये बताओ, आपकी एक दिन मैं कर रहा था जब स्टालिन के बेटे ने कहा था तब भी जनता जिंदाबाद किया, और जब वहां के शिक्षा मंत्री, क्या नाम है वो, कुछ नहीं चंद्रशेखर यादव नहीं भाई, तमिलनाडु वाले बोले थे, अरे उनका कुछ नाम है, पोडी मोली क्या नाम, हाँ ठीक है, तो वो बोले थे तब भी मैंने जनता जिंदाबाद किया था। और मैं ये कहा था कि इसका फायदा बीजेपी लेगी। अब देखिए चुनावी राज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सनातन को नष्ट करने की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं कि ये घमंडिया लोग ऐसा करना चाहते हैं। देखिए आपने कहा था भटकाने की बात, लेकिन भटकाने की बात अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री मुद्दों को भटकाते हैं। कल पूरी भारतीय जनता पार्टी जश्न में डूबी हुई थी और हमारे 3 जवान जो है वो शहीद हो गए। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक लफ्ज नहीं बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं बोला और न ट्वीट करा।
और लेकिन जब आपने कहा कि हमने मास्टर स्ट्रोक मार करके धारा 370 खत्म कर दी, आतंकवाद पे चोट कर दी, तो जवाब जनता को देना चाहिए और जवाब देना पड़ेगा कि क्या हुआ। धारा 370 हटाने के बाद क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आपने नोटबंदी करी देश के अंदर। ए भाई ए माले एक मैं सब ना अरे जब्बात भाई अरे रुक जाओ। आतंकवाद शहादत को नमन है और जिन्होंने खोया है उस दर्द को, उस कष्ट को सब महसूस करते हैं। जब्बात भाई एक सेकंड अच्छा मैं ये कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये बात कोई मानेगा कि देश के लिए जो शहीद जवान है उस पर कोई जश्न मना सकता है, कोई हंस सकता है, कोई मानेगा? अरे क्या बात करते हो यार जब्बात भाई। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय Volkswagen. You are in a Volkswagen. और इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। नो हिंसा में हरियाणा पुलिस ने एक्शन लिया है और नो हिंसा में कांग्रेस एमएलए मामन खान को